बहुत बड़ी बात है वहां के हिंदुओं के लिए, हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि यूएई की सरजमीन पे एक इतना भव्य, इतना विशाल, इतना सुंदर मंदिर बन रहा है। तो ये अहलन मोदी जिसे कहते हैं ना कि एक इवेंट हो रहा है, अहलन जारी बात है, एक अरबी वर्ड है, तो वेलकम मोदी, ठीक है जी। इस मंदिर की स्पेसिफिकेशन अगर देखें तो इसमें जो पत्थर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें जो मूर्तियां तराशी गई हैं, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने इंडिया से इंपोर्ट किया है, ताकि वो जो टच है, जैसे राम मंदिर उन्होंने बनाया, वो टच कहते हैं कि राम मंदिर की ये कॉपी 2 लग रहा है। इंडिया की जो जमात इस्लामी है, उन्होंने कहा था कि हमें अपनी जमात को सस्टेन रखने के लिए, अपने आप को, अपने हकूक़ को हासिल करने के लिए इंडियन सेकुलरिज्म की सपोर्ट करना पड़ेगी। ये मैंने पाकिस्तानी अखबारात में ये इंडियन जो जमात इस्लामी के लीडर्स का मैंने यहाँ बयान पढ़ा था। अब वहाँ पे वो सेकुलरिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो हमसे तो कहीं ज़्यादा सेकुलरिज्म को जानते हैं। इसको लेकर पड़ोसी देश कल से, दोस्तों आपको पता है कि कल से ही ये बातें स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। अबू धाबी के अंदर अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना, जिसकी ओपनिंग के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहां पर बुलाया गया है। बहुत अच्छा उन्होंने अभी इवेंट किया, अच्छा है उनको, वहाँ उन्होंने अच्छा किया। यहाँ नहीं बनाया इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान, यहाँ इजाजत नहीं होना चाहिए। इस समय हम मौजूद हैं अबू धाबी के उस स्टेडियम पे, जहाँ पे कुछ ही टाइम बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर मौजूद होने वाले हैं। कहा कि नहीं बनना चाहिए, इस्लामी रियासत है, उसमें इस्लाम के कानून होने चाहिए। तो इंडिया के अंदर वो हिंदू रियासत है, वहाँ पर फिर भी हमारी मस्जिदें बन रही हैं। हमारे ये किस तरह का माइंडसेट है कि हम अपने तो चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर मस्जिद बने, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मंदिर या मस्जिद या चर्च ना बने। और एक बहुत बड़ा, मैं ये समझता हूँ कि यूएई में इंडियन कम्युनिटी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ये इवेंट है। तकरीबन 60,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई, लेकिन बारिश और मौसम की खराबी की वजह से ये थोड़ा सा स्केल डाउन करना पड़ा इस इवेंट को, और लोगों की तादाद थोड़ी कम हुई। लेकिन आजकल तो मैं एक ही बात बोलूँगी, पैसा बोलता है। पैसा बोलता है पैसा, तो उन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी, और जो कि दुबई में एक मैंने ऑल ओवर जो चीज़ देखी है, वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करेगा यूएई उसका है। तो इंडियंस जो है, आपको पता है उनमें कोई ज़कात ये वो चीज़ें नहीं होती, और उस हिसाब से उनके पास गोल्ड और चीज़ें भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जिस वजह से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और माशाल्लाह वो पढ़ लिख रहे हैं। हम लोग, हमारा एक बेसिक ये भी मसला है यहाँ पे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। इंडिया के अंदर मस्जिदें भी बननी चाहिए, फिर हम दिमाग में ये बातें क्यों सोचते हैं कि सर यही तो सीन है ना, मतलब दो कौमी नजरिया इसी को बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कल यूएई की अबू धाबी में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाप स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन किया, और इस उद्घाटन के लिए हजारों की संख्या में हम भारतवासी लोग वहां पे मौजूद थे। यूएई में रहने वाले हिंदुओं के लिए और हम भारतवासियों के लिए काफी बड़ी गर्व की बात है कि यूएई जैसे देश में, अबू धाबी में, हमें हमारा पूजा अर्चना करने का मौका मिलता है, और एक काफी भव्य मंदिर वहां पे बन जाता है, जिससे हम भारतीय लोगों की आस्था को फिर से एक बार मान सम्मान मिला है। इसमें यूएई सरकार का और भारत सरकार का और तथा बाप संगठन का काफी अच्छे तरीके से हम लोग धन्यवाद करते हैं, और इससे यूएई में रहने वाले भारतीय लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। इसी के साथ साथ भारत और यूएई के संबंध बढ़ने के लिए भी इसका काफी अच्छा जरिया है कि यूएई सरकार ने भारतीय लोगों की भावनाओं को समझते हुए उन्हें मंदिर बनने के लिए परमिशन दी थी। इस उद्घाटन समारोह में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। सिर्फ भारतीय नहीं, तो वहाँ पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, इन सारे देशों से लोग आए हुए थे, और वहाँ पर इस भव्य मंदिर का उद्घाटन देख रहे थे। इस भव्य मंदिर का उद्घाटन का सम्मान मिला हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने भावभक्तिपूर्ण इस मंदिर का उद्घाटन किया और लोगों को समर्पण किया। भारत सरकार का इसमें काफी कंट्रीब्यूशन भी है, और हम भारतीय लोगों के आस्था का विषय समझते हुए वहाँ पे हर धर्म के लोगों की आस्था का ख्याल रखा गया है। पर सबसे बड़ी मिर्ची लगती है पाकिस्तान में, जहाँ पर उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि यूएई जैसे देश में, जो एक मुसलमान देश है, उसकी राजधानी अबू धाबी में एक इतना भव्य मंदिर कैसे बन सकता है, वो भी सैकड़ों करोड़ों की लागत से, और उसका एक एक ईंट है भारत से बन के आई है। पाकिस्तानियों को ही देख के तो काफी जलन हो रही है, और काफी पछतावा भी होता है कि भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे क्यों नहीं है। भारत के साथ यूएई के संबंध इतने अच्छे हैं कि हमने अभी अभी वहाँ पे एक रुपए कार्ड भी लॉन्च कर दिया है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर उनके लिए एक स्पेशल कार्ड बनवाया है और उनको गिफ्ट भी किया है।
हमारा यूपीआई अब लगभग 20 देशों में काम करता है। हम दुबई में अबू धाबी की एयरपोर्ट पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और न जाने बड़े बड़े देशों में भी अब जल्द से जल्द यूपीआई शुरू होने वाला है। और आज बात करते हैं मंदिर की। राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद पाकिस्तानियों की लगी हुई मिर्ची शांत नहीं हुई थी कि अब अबू धाबी में बना हुआ मंदिर को देख देख कर पाकिस्तानी और रो रहे हैं। पाकिस्तानियों को लगता है क्या अरबी लोग क्या मुसलमान नहीं है? सऊदी अरेबिया ने लोगों को पूजा अर्चना करने का मौका दिया। इसी के साथ अब अबू धाबी में भी एक भव्य मंदिर बन गया है। पाकिस्तानी लोग सवाल करते हैं कि क्या यूएई के लोग मुसलमान नहीं रहे कि वो हिंदुओं का मंदिर बनाने के लिए परमिशन दे रहे हैं, वो भी एक मुसलमान देश में? उन्हें तो आश्चर्य होता है और वो ये भी बोल डालते हैं कि अरबी लोग अब मुसलमान नहीं रहे, अब ये सेक्युलर बन चुके हैं। वो मस्जिद की जगह अब मंदिर बनाते हैं, अब वो हिंदुओं को पास में लाते हैं, अब वो हिंदुओं से बिजनेस करते हैं। जो उनको बिजनेस देता है वो उनकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके लिए जगह देते हैं, उनको बिजनेस देते हैं, उनको मंदिर बनाने के लिए जगह देते हैं और न जाने क्या क्या। इनको मिर्ची तो तब से लगी थी जब दुबई का सबसे बड़ा ब्रांड एमआर ही भारत के कश्मीर में आकर वहां पर उन्होंने काफी अच्छा बड़ा मॉल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और जल्द से जल्द वहां पे काफी बड़ा इंटरनेशनल लेवल का कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। ये देखकर पाकिस्तानियों को तो काफी बड़ी मिर्ची तभी लगी थी और तभी से ही पाकिस्तान तिरछी आंखों से भारत को देखता है और भारत और यूएई के संबंधों पर चलता आया है। इसमें कोई नई बात नहीं है और कई सारे मुसलमान देशों के साथ हमारे संबंध काफी अच्छे हैं और आने वाले समय में और काफी अच्छे बनने भी वाले हैं। पिछले 10 सालों में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यूएई को लगभग 7 बार गए हैं। इससे हमें पता चलता है कि भारत और यूएई के संबंध कितने अच्छे हैं, हमारे बायलैटरल ट्रेड्स कितने अच्छे हैं। यूएई में लगभग 3 मिलियन लोग भारतीय वंशज के हैं। ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है कि एक यूएई जैसे देश में 30 लाख से ज्यादा भारतीय लोग वहाँ पे रहते हैं और भारतीय लोग काफी अच्छे हुद्दे पे काम भी करते हैं। जी हाँ, कुछ लोग लेबर फोर्स में भी है, पर आईटी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में और हर सेक्टर में यहाँ पर भारतीय लोग भरे पड़े हैं। हेल्थ केयर में तो नर्स से लेके तो डॉक्टर्स तक की सबसे ज्यादा भरीमार तो यहाँ पे भारतीय लोगों की है और यहाँ के लोग भारतीय डॉक्टर्स को काफी प्रेफर करते हैं। उन्हें पता है कि भारतीय डॉक्टर्स काफी कुशल है, स्किल्ड है और काफी इंटेलिजेंट भी है। और भारतीय स्टाफ, भारतीय लेबर्स तो हर कोई चाहता है, भले वो कोई मुसलमान देश हो या वेस्ट का कोई कंट्री हो, हर कोई भारत को चाहता है, यह तो हम सबको पता है। पर जलने वाले जलते रहे के, भले वो मंदिर बने, हमारा आईआईटी बने या फिर हमारे लेबर्स की वाह हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।